सबसे पहला सवाल तो ये कि मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत से क्या बात बनने की तैयारी में है? बात हुई, क्या मुलाकात भी होगी? ये सवाल अगर आपके मन में है तो इसका जवाब लेने की करेंगे कोशिश। नतीजों के बाद टीसीएस बढ़ेगा घटेगा, और टीसीएस ने जो कुछ कहा है और जो कुछ किया है उसका मतलब क्या, टीसीएस के लिए, पूरे आईटी सेक्टर और बाजार के लिए। एफआई ने 3 दिनों से खरीदारी का मन बनाया। कैश मार्केट में लगातार तीसरे दिन खरीदारी का आंकड़ा आता दिखाया, और घरेलू फंड लगातार 32वें दिन खरीदारी के मूड में। इसके क्या एफआईज के लौटने के संकेत आ रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। एलजी आईपीओ, पैसे की कमी नहीं है भारत में। बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें तो उधार भी नहीं लेना पड़ता, सबके पास अपने खुद के पैसे हैं। गजब का रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आया है एलजी के आईपीओ में। माफ़ कीजिएगा। इस आईपीओ के सक्सेस की वजह ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या बाजार में तेजी के कुछ बड़े ट्रिगर्स बनने की तैयारी है? यदि हाँ तो कहाँ और कैसे, उस पर होगा पूरा फोकस। और कमज़ोर शुरुआत पर क्या तुरंत खरीदारी करने का मौका है या इंतज़ार करना है? और आखिरी सवाल है कि बड़े लेवल्स क्या है जिनके ऊपर आपको रखनी है नज़र। बिल्कुल सर, सारे सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले टीसीएस, क्योंकि इसी के साथ नतीजों के सीजन की शुरुआत हुई है। नंबर्स कैसे रहे सर, क्या व्यू है आपका? देखिए, टीसीएस के नतीजे ज़्यादातर नतीजे अनुमान के मुताबिक है। मतलब आप हर एक फ्रंट पर थोड़ा सा कुछ कम, थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा। अब नेचुरली आप समझ सकते हैं कि अगर 16,000 अगर 65-66,000 करोड़ की टॉप लाइन वाली कंपनी के लिए 1,500 करोड़ कम ज़्यादा आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो टॉप लाइन के हिसाब से नंबर्स ठीक है, डॉलर रेवेन्यू के हिसाब से नंबर ठीक है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जरूर टीसीएस की थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखी है। वहाँ पर मुझे थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नज़र आया। क्यों और कैसे, देखिए। मार्जिन 24.5% की उम्मीद थी और 25% के आसपास आए, और उसकी वजह ये कि टीसीएस ने थोड़ा सा ऑपरेशनली अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया है। ऑफकोर्स कुछ ले ऑफ्स भी वगैरह भी हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्जिन बेहतर आना थोड़ा एक अच्छा संकेत है। सभी वर्टिकल में जो उनके सीईओ साहब ने कमेंट्री दी, उसमें उनका ये कहना है कि सभी वर्टिकल्स में उनकी ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर्स, जितना डर था मार्केट में, और कल हम बात भी कर रहे थे नेहा यही कि लोग डर बहुत रहे हैं नंबर्स को लेकर आईटी कंपनियों का, लेकिन अल्टीमेटली आईटी कंपनियों का बिजनेस अमेरिका में रहा, अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका का मार्केट, तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो मंदी के कहीं कहीं दूर दूर का आसार है नहीं। तो एक बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब नहीं आएंगे, ये एक अलग चीज़ है। सो मेरा ये समझना है कि ये नंबर्स तो ठीक है, उम्मीद के मुताबिक कहे जा सकते हैं। अब आइए नंबर्स के बियॉन्ड क्या। नंबर्स के बियॉन्ड जो सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है वो है कि टीसीएस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर के में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया। 1 गीगावाट की कैपेसिटी का वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और इसका मतलब होगा वो करीबन करीबन 6.5-7 बिलियन डॉलर के आसपास, यानी ये समझ लीजिए आप मोटा मोटी 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। 50 से 60,000 करोड़ रुपए किसी भी लिहाज से छोटी रकम नहीं होती। और पॉजिटिव साइड पे आप देखने जाएंगे तो पॉजिटिव क्या है नेहा? पॉजिटिव है कि टीसीएस ने लंबे समय बाद पहली बार कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी नए फील्ड में करने की सोची। नहीं तो अब तक ये कमाओ, डिविडेंड में बांटो, बायबैक में बांटो, वापस कमाओ, और यही प्रोसेस रिपीट करो। ठीक है, लेकिन पहली बार, और पिछले कुछ समय से लगातार काफ़ी क्रिटिक्स इस बात को लेकर आलोचना भी कर रहे थे भारतीय आईटी कंपनी की। भारतीय आईटी कंपनियां थोड़ी सी लथार्जिक हो चुकी है कि जो चल रहा है चलने दो आराम से, शांति से। जहां एक और अमेरिका की कंपनियां रिस्क लेकर एआई में, नई टेक्नोलॉजी में, इनमें निवेश करने के बारे में सोचती है, हमारी कंपनियां कंजर्वेटिव है। कॉम्प्लिसेंट हो गई हैं। कॉम्प्लिसेंट से भी कह सकते हैं, उनके हिसाब से सोचते हैं तो कंजर्वेटिव भी है। कि भाई ठीक है, हमारी लाइफ चल रही ठीक चल रही, हम छब्बे बने जाएं, दुबे रह जाएं, कल को पता चला 50,000 करोड़ डाल रहे हैं किसी बिजनेस में, वो बिजनेस ना चले तो फिर लोग बोले जा रहे हैं भाई आप तो 30 मार खां बन रहे थे बिना मतलब के। सो अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है, पर कुल मिला के टीसीएस ने उस थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने की कल कोशिश की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा। अब कायदे से देखा जाए तो ये बाजार को पसंद आना चाहिए कि चलिए कम से कम आप नए आर&डी के बारे में, नए बिजनेस के बारे में, नई लाइन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पॉजिटिव साइड पे है। लेकिन नेगेटिव साइड पे क्या है? नेगेटिव साइड पे ये है कि पहली चीज़ तो है कि थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर के बारे में टीसीएस थोड़ा लेट है। उनसे पहले भारत में भी और भारत के बाहर भी काफ़ी लोग बढ़ चुके हैं आगे। नंबर 2, अब रहा सवाल ये कि एज ए शेयर होल्डर मुझे क्या चाहिए? मैंने अगर टीसीएस में 1,000 रुपये लगाए, मेरे 1,000 रुपये में टीसीएस कितना कमाई करके दे सकता है? आमतौर पर जो टीसीएस का आरओई है, जो कुछ भी वो कमा रहे हैं, वो 50 के आसपास का आरओई है। अच्छा, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। डेटा सेंटर का आरओई 12-15% के ऊपर जाने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप उसी कैपिटल पे पैसा एडिशनल तो कमाएंगे, लेकिन उतना नहीं जितना आपका कोर बिजनेस कमा रहा है।
तो अब वो द्वंद है दोनों शेयर होल्डर के बीच में भी। एक तो ये था कि आप एडिशनल कितना कमाते हैं, और एक आप एडिशनली मार्जिन के लिहाज से कितना कमा, कम मार्जिन पे ज़्यादा पैसा कमाना है ओके या ज़्यादा मार्जिन पे कम पैसा कमाना है। ये एक हमेशा कैच 22 सिचुएशन होती है। तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि भाई ठीक है, आप नए बिजनेस में जा रहे हो, लेकिन 50-60 हज़ार करोड़ का कमिटमेंट एक साथ उस बिजनेस में कर रहे हो जिसका आरओई बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, और आप थोड़ा उसमें लेट हैं। तो इसलिए मेरा ये समझना है कि इन सब के बीच में कश्मकश रहेगी, और हो सकता है फिर ऐसे में टीसीएस का स्टॉक ज़्यादा कुछ ना करे, नंबर्स देख के ऊपर खुल जाए तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, नीचे खुलेगा तो थोड़ी रिकवरी आ जाएगी, और हो सकता है एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे। ये टीसीएस के लिए आइडियल सिचुएशन हो सकती है। ओके, रिजल्ट रिव्यू यहीं पे ले लें हाँ, सर? बिल्कुल तैयार है। ऑलराइट, चलिए बिल्कुल रिजल्ट रिव्यू का। क्या राय है सर अब? तो पहली चीज़, जैसे मैंने अभी कहा कि टीसीएस के लिए थोड़ा सा इस तरह के माहौल में बहुत तेज़ी दिखा पाना, अगर यही हाई आरओई बिजनेस वाला होता तो टीसीएस आज कम से कम 3 से 4% चलता आपका। लेकिन चूंकि नतीजे और डेटा सेंटर के ऐलान के बाद अब टीसीएस में जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये, सपोज मेरे पास टीसीएस का शेयर होता तो मैं क्या करता, मैं टीसीएस से दूसरे शेयर में स्विच हो जाता, आईटी स्पेस में ज़्यादा बेहतर होता। अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो आज 1-2 दिनों में या एक आध और नतीजा आप देख लें, उसके बाद आप एक अपनी आईटी बास्केट बना लें और उस आईटी बास्केट में शिफ्ट हो जाएं। उस आईटी बास्केट में एक आपका इन्फोसिस हो सकता है, बाकी 3 मिड कैप आईटी स्टॉक्स हो सकते हैं, 2-3 मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो थोड़े से महंगे जरूर है लेकिन सेफ है। पिछले क्वार्टर में भी आपने देखा यहाँ की मिड कैप आईटी कंपनियों के नतीजे ज़्यादा बेहतर आए थे, और इस बार भी मिड कैप आईटी कंपनियों में जैसे कि परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, ये हमें पसंद है। सो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इन नंबर्स के बाद मार्केट मैनेजमेंट को ज़्यादा अच्छे से सुनना समझना चाहेगा कि डेटा सेंटर को लेकर जो बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान टीसीएस ने किया 50-60 हज़ार करोड़ का, वो अपने रिटर्न रेशियोज को किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे, इसके पीछे क्या इरादा है, क्या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनी टीसीएस बनेगी, कितने बड़े प्लान्स हैं, ये देखना समझना जरूरी है। तो तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा आज वेट एंड वॉच वाला मूड है। गैप से खुले प्रॉफिट बुक कीजिए, ऊपर की तरफ गैप से खुले तो फ्लैट खुले इंतजार कीजिए, गैप से नीचे खुले तो थोड़ी रिकवरी आ जाएगी। सिंपल। चलिए, तो ये राय टीसीएस पर बनती हुई रिजल्ट रिव्यू के लिहाज से। लेकिन सर अब एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, ये थोड़ा सा एक ही लाइन यहाँ पर मैं टाटा एलेक्सी के लिए भी बोल दूँ, माफ कीजिए जी, देखने में नंबर्स टाटा एलेक्सी के थोड़े से उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं। लेकिन बात यही है कि टाटा एलेक्सी भी महंगा हाई मल्टीपल वाला स्टॉक है। तो देखते हैं, मजबूत तो है, कल भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड हुआ है, गैप से ऊपर ओपनिंग होगी तो वहाँ पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार आपके लिए बन जाते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो इन दोनों स्टॉक्स पर और पूरे बास्केट पर जो आईटी सेक्टर है उस पर